गौरी के घर उसके बर्थडे की पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी घर के लॉन में ही थी, इसलिए सारा अरेंजमेंट भी वही किया गया था। सारे मेहमान यहाँ तहाँ खड़े बातें करने में लगे हुए थे। शिव के पापा अधिराज और गौरी के पापा अरुण भी बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर किसी से बातें कर रहे थे। आशिकी फिल्म अभी अभी रिलीज हुई थी, इसलिए हर तरफ उसके गानों की गूंज थी। यही वजह थी कि गौरी की बर्थडे पार्टी में भी उसी फिल्म के गाने बज रहे थे। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए फिलहाल यही गाना प्ले हो रहा था। पार्टी में ज्यादातर यंगस्टर उसी फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे थे। वही शिव भी पार्टी की अरेंजमेंट चेक करने में लगा हुआ था, पर गौरी की नजरें तो सिर्फ रति को तलाश रही थी। उसे तो सिर्फ उसके आने का ही इंतजार था। गौरी ने काले रंग का बहुत ही खूबसूरत सा इवनिंग गाउन पहना हुआ था। उसने हेयर स्टाइल भी वैसी ही बनाई हुई थी जैसी उस दौर की हीरोइनें बनाया करती थी। उसने आगे की तरफ बालों में पफ बनाया हुआ था, बाकी सारे बालों को कली किया हुआ था। अपने खूबसूरत मेकअप और खूबसूरत से आउटफिट की वजह से उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ था। गौरी बेटा, और कितना इंतजार करवाएंगी आप? चल कर केक काटिए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तुलसी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। गौरी ने मुस्कुराते हुए पीछे से हाथ बढ़ाया और तुलसी की बाह पर रखकर बोली, दादी बस थोड़ी देर और। वो क्या है ना, मेरी एक खास सहेली अब तक नहीं आई है, मैं बस उसी के आने का इंतजार कर रही हूँ। आपकी ऐसी कौन सी खास सहेली है बेटा जिसके बिना आप केक नहीं काटना चाहती? तुलसी ने पूछा। गौरी मुस्कुराते हुए उनके साथ 2 कदम चलकर बोली, है एक सहेली दादी, रति नाम है उसका, बहुत प्यारी है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, आप उससे मिलेगी ना तो बहुत खुश होगी। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारी सहेली से मिलना चाहूंगी। तभी किरण वहां आकर बोली। गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। वो फट से बोली, जरूर आंटी, वो बस आती ही होगी। तुलसी और किरण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। गौरी फिर से मुंह बनाकर मेन गेट की ओर देखते हुए मन ही मन बोली, कहाँ रह गई रति, प्लीज जल्दी आ जा। तभी अचानक उसकी नजर गेट पर आकर रुकी एक लाल रंग की लूना पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तेजी से गेट की ओर बढ़ने लगी, पर तभी उसके एक फ्रेंड और कुछ रिश्तेदारों ने उसे बीच में ही घेर लिया। रति लूना से उतरते ही अपने पापा से बोली, अब आपको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है पापा, दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, आप थक गए होंगे, आप घर जाकर आराम करिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। गौरी मुझे खुद घर छोड़ देगी। उसके पापा रामप्रसाद जी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, ठीक है बेटा, पर जल्दी घर वापस आ जाना। तेरी माँ वैसे भी तेरे रात में घर से निकलने के खिलाफ थी, तेरी खुशी की खातिर मैंने बहुत मुश्किल से उसे मनाया है, इसलिए 10 बजे तक घर वापस आ जाना, वरना वो तेरा कल से कॉलेज जाना भी बंद करवा देगी। रति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सिर हिला दिया। गौरी के कहने पर मैंने भी तुझे इजाजत दी है बेटा, इसलिए रात में अकेले आने के बारे में सोचना भी मत, गौरी के साथ ही आना, ठीक है? रामप्रसाद जी की बातें सुनकर रति फिर से मुस्कुरा दी और बोली, जी पापा, उसके साथ ही आऊंगी, आप जाए वरना मम्मी मेरा गुस्सा आप पर निकालेगी। रामप्रसाद जी को हंसी आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी लूना स्टार्ट की और वहां से चले गए। रति ने सुकून की सांस ली और मेन गेट की ओर पलटी। पलटते ही उसने देखा कि लॉन में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। लॉन की सजावट और बंगले के बाहर खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर उसे थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। उसने नीले रंग की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी जिसमें सफेद रंग के बड़े बड़े गुलाब के फूल बने हुए थे। साड़ी का पल्ला उसके बाएं कंधे से होते हुए नीचे जमीन को छू रहा था। हाथों में सफेद रंग की चूड़ियां और माथे पर लगी नीले रंग की प्लेन बिंदी उसके गोरे रंग पर उभर कर नजर आ रही थी। उसके लंबे खुले हुए बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने हाथों में एक बड़ा सा फूलों का बुके पकड़ा हुआ था। वो अपनी घबराई हुई नजरों से गेट पर हो रही सजावट को देख रही थी। तभी बंगले के छोटे गेट से शिव खाने के अरेंजमेंट के बारे में एक लड़के से बात करते हुए वहां आकर बोला, अब फटाफट जाओ और आइसक्रीम लेकर आओ, मैंने होटल वालों से बात कर ली है, हमारा ऑर्डर रेडी है, जाओ जल्दी लेकर आओ। उस लड़के ने सिर हिला दिया और अपनी स्कूटर लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही शिव अंदर जाने के लिए पलटा ही था कि तभी उसकी नजर रति पर पड़ी और वो उसे देखकर सब कुछ भूल गया। इतनी बड़ी पार्टी देखकर
रति का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो खुद से बोली, अगर मुझे पता होता कि गौरी की बर्थडे पार्टी इतनी बड़ी होगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच तो मैं ठीक से सांस भी नहीं ले सकूंगी। अब क्या करूं, अकेली वापस घर भी तो नहीं जा सकती। वो अपने होठों को दांतों में दबाकर सोच में पड़ गई, पर फिर उसने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई और थोड़ी सी घबराई हुई सी, थोड़ी सी शर्माई हुई सी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शिव एकटक उसे ही देखे जा रहा था, पर रति की नजरें पार्टी में शामिल हुए लोगों पर ही थी, जिनके कपड़े देखकर ही बहुत महंगे लग रहे थे। उसने अपनी साड़ी की ओर देखा और सोच में पड़ गई, पर शिव उसे देखकर समझ गया कि उसे इतनी बड़ी पार्टी देखकर शायद घबराहट हो रही है और वो एम्बैरेस फील कर रही है, पर शिव उसे देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। रति हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगी, पर वो आगे बढ़ते हुए इतनी घबरा रही थी कि घबराहट में उसकी सैंडल उसकी ही साड़ी में उलझ गई और वो गिरने लगी। पर तभी शिव ने आकर उसे पकड़ लिया। रति ने तुरंत नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने काले रंग के सूट बूट में शिव खड़ा हुआ था। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। शिव उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर बोला, संभल कर, अभी गिर जाती आप। रति बिना उसकी ओर देखे खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगी। शिव ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। रति ने आहिस्ता से 2 कदम पीछे लिए और अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर शिव की ओर देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसने झेपकर फिर से अपनी नजरें झुकाई और अपने चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। वो तिरछी नजरों से शिव को देखते हुए उसकी बगल से निकलकर अंदर जाने लगी। शिव चुपचाप खड़ा उसे अंदर जाते देख रहा था। गौरी जैसे ही मेहमानों से फ्री हुई तो वो तेजी से रति की ओर बढ़ी, जो उसकी ओर ही चली आ रही थी। रति की नजरें भी जैसे ही उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसका डर भी थोड़ा कम हो गया। उसने आगे बढ़कर गौरी को अपने गले से लगाया और बोली, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो गौरी। थैंक यू, गौरी मुस्कुराते हुए बोली। रति ने उसे बुके दिया और बोली, ये तेरे लिए। भगवान करे कि तू इन फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराती रहे। ये सुनकर गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई, पर फिर वो मुंह बनाकर बोली, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, कितनी देर कर दी तूने। सब कब से मुझसे केक काटने के लिए कह रहे हैं, पर मैं हूँ कि सिर्फ तेरा इंतजार कर रही थी। रति ने मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ लिए। ये देखकर गौरी को हंसी आ गई। रति भी मुस्कुरा दी। तभी गौरी ने उसे पकड़ा और आगे बढ़ते हुए बोली, चल अब चलकर केक काटते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, वैसे तू इन कपड़ों में बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लग रही है, रति बोली। तो गौरी ने पलटकर जवाब दिया, हाँ, पर अगर मैं राजकुमारी लग रही हूँ तो तू भी आज चांदनी वाली श्रीदेवी लग रही है। दोनों बातें करते हुए उस टेबल के पास आई जहां गौरी के बर्थडे का केक रखा हुआ था। गौरी ने टेबल के पास आते ही अपने डैड की ओर देखा, जो अधिराज से बात कर रहे थे। पापा, शिव, दादी, आइए केक काटते हैं। गौरी की आवाज कानों में पड़ते ही सब उसकी ओर बढ़ने लगे, पर किरण की नजरें जैसे ही रति पर पड़ी तो वो भी एकटक उसे देखने लगी। उसकी सादगी देखकर वो मन ही मन बोली, ये लड़की तो हूबहू वैसी ही है जैसी लड़की मेरा शिव चाहता है। शिव की नजरें भी रति से हट ही नहीं रही थी, वो बस उसे ही निहार रहा था। रति की नजरें भी उससे टकराई, पर शिव को खुद को घूरते देख वो झिप गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। गौरी ने मुस्कुराते हुए कैंडल्स बुझाकर केक काटा तो चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। उसने सबसे पहले अपने पापा को और फिर शिव की दादी को केक खिलाया। फिर गौरी ने पलटकर रति की ओर देखा और फिर उसे भी अपने हाथों से केक खिलाया। रति के साथ शिव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हैप्पी बर्थडे गौरी, रति भी उसे केक खिलाकर बोली। गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई और उसने उसे गले से लगा लिया। तभी उसकी नजर शिव पर पड़ी और वो बहुत प्यार से उसे देखने लगी। उसने एक प्लेट में केक निकाला और शिव की ओर देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने शिव के पास आकर उसे भी केक खिलाया। शिव ने भी उसकी आंखों में देखते हुए उसकी प्लेट से केक लिया और अपना हाथ उसके होठों की ओर बढ़ाने लगा। गौरी बहुत प्यार से उसे देख रही थी। रति भी सबसे नजरें चुराकर उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रही थी, पर तभी शिव ने केक गौरी के होठों तक लाकर उसके गाल पर लगा दिया। गौरी का मुंह खुल गया। उसने प्लेट पास ही टेबल पर रखी और शिव के पीछे दौड़ने लगी, पर शिव वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों लॉन में दौड़ लगाने लगे।
ये देखकर सबको हंसी आ रही थी। तभी शक्ति ने वहां आकर बिना शिव का चेहरा देखे उसे पीछे से पकड़ लिया और गौरी से बोला, ये ले गौरी, मैंने तेरे मुजरिम को पकड़ लिया। ये सुनकर गौरी को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, शक्ति पहले मेरे मुजरिम की शक्ल तो देख लो, तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने किसे पकड़ा है। शक्ति 2 पल के लिए सोच में पड़ गया, पर शिव मुस्कुराने लगा। तभी शक्ति ने झटके से उसे अपनी ओर घुमाया। अपने सामने अपने भाई को देखकर खुशी से उसका मुंह खुल गया। शिव, उसने चीखते हुए शिव को अपने गले से लगा लिया। शिव ने भी उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों भाइयों को साथ देखकर उनका सारा परिवार बहुत खुश था, सिवाय पायल के। तू कब आया और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू वापस आ गया है? शक्ति अपने घरवालों की ओर देखकर बोला। उसके डैड उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, कैसे बताते तुम्हें, तुम तो इंदौर में थे ही नहीं और अभी तक ऐसे किसी फोन का इजाद भी नहीं हुआ है जिसे हम 24 घंटे अपनी जेब में रख सके और जरूरत पड़ने पर जिससे चाहे बात कर सके। ये सुनकर शक्ति ने शिव के गले में हाथ डाला और बोला, कोई बात नहीं पापा, माफ किया मैंने आप सबको। आज मेरा भाई वापस आ गया है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर हो जाए। तभी शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर पूछा। शक्ति ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और बोला, चल। दोनों वहां से जाने ही लगे थे कि तभी गौरी ने पीछे से दोनों की कॉलर पकड़ ली और गुस्से में बोली, शायद तुम दोनों ये भूल गए हो कि आज मेरा बर्थडे है। तुम्हारी ये बाइक रेस सुबह लगा लेना, पहले मुझे जन्मदिन की बधाई तो दो। ओह हाँ, आई एम सॉरी। शक्ति ने इतना कहकर गौरी को अपने गले से लगाया और बोला, हैप्पी बर्थडे गौरी, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, पर सिर्फ गुड विशेस से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे बर्थडे गिफ्ट भी देना होगा। शक्ति मुंह बनाकर बोला, ओह वो तो मैं भूल ही गया। गौरी ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया और पलटकर खड़ी हो गई। एक तरफ खड़ी रति उन सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। गौरी का चेहरा देखकर शक्ति ने वही कुछ दूरी पर खड़े एक नौकर को इशारा किया तो उस नौकर ने सिर हिलाया और एक बड़ा सा पैकेट लाकर उसे दिया। शक्ति ने उसके हाथों से पैकेट लिया और गौरी की ओर बढ़ा दिया, तेरा गिफ्ट। गौरी का मुंह खुल गया और वो खुशी से उछल पड़ी, थैंक यू शक्ति, अब तुम दोनों भाई अगर साथ में मेरी पार्टी में आ ही चुके हो तो चलकर पार्टी में थोड़ा रंग जमाओ, वरना सबको मेरी पार्टी बोरिंग लगेगी। ओ भैया, कोई अच्छा सा गाना लगा दो। पास खड़े लड़के ने तुरंत आशिकी के गानों की कैसेट निकाली और दिल मूवी की कैसेट लगा दी। शिव ने मुस्कुराते हुए शक्ति को इशारा किया तो उसने भी सिर हिला किया। तभी गाना बज उठा, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है। शिव और शक्ति दोनों ने ही आमिर खान की तरह थिरकना शुरू कर दिया और गौरी को भी अपने साथ खींच लिया। गौरी भी उनके साथ डांस करने लगी। वो तीनों पूरे लॉन में डांस कर रहे थे। ओमी और टीना भी उनका साथ देने लगे, पर किरण की नजरें अभी भी रति पर ही टिकी हुई थी। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई ताकि उससे बात कर सके। रति ने भी उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दी और फिर से शिव, शक्ति और गौरी को डांस करते देखने लगी। तभी डांस कर रही गौरी की नजर उस पर पड़ी और वो डांस करते करते रुक गई। वो दौड़कर रति के पास आई और बोली, चल रति, तू भी हमारे साथ डांस कर। नहीं गौरी प्लीज, रति तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली। गौरी ने फिर से बच्चों की तरह मुंह बनाया और बोली, प्लीज मेरी खातिर, प्लीज। नहीं गौरी, रति अपने आसपास खड़े लोगों की ओर देखकर बोली। तभी शक्ति की नजर भी उस पर पड़ी और उसे देखते ही वो डांस करना ही भूल गया और एकटक उसे देखने लगा। पर फिर उसने अपने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।